हेलो दोस्तों, विनीत एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर देख रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर में आज हम लोग आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले परसेंटेज कमी पर आधारित क्वेश्चन बताया गया और फिर उसके बाद परसेंटेज वृद्धि पर, फिर परसेंटेज कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चन बताए गए और क्षेत्रफल पर आधारित सारे क्वेश्चन थे। यानी ये सारे जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये YouTube चैनल पे लोड है, वहाँ पे जा करके इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन का जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तद अनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। चलिए सपोज करिए उनकी आय हम मान ले रहे हैं 100% है, ठीक, और 20% मकान के किराए पे खर्च करते हैं। 20% मकान के किराए पे, तो उनके पास बचा कितना, 80%। उनके पास बचा कितना, 80%, यानी 20 इसमें से खर्च कर दिए टोटल इनकम में से। ठीक है, उसके बाद और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, यानी इसका 70%, 80 का 70% किस पे खर्च कर दिए, घरेलू चीज़ों पर। तो 80 का आप 70% जब निकालेंगे, 80 का 70% जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे कि 0 0 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 56। तो -56 हटा देंगे किसमें से, 80 में से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। अब इस 24 वैल्यू की गिवन वैल्यू कितनी दी हुई है, 1800। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, उनकी कुल आय कितनी है। तो आय कुल कितनी थी 100, तो 100% निकाल लेंगे। तो 1800 मल्टीप्लाई 100 अपान कितना 24। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 से काटिए, 12 दूनी 24 और 2 9 18, 900 आ गया। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे क्या, फिर काट दिए, 2 से 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12 और 2 चौक 8 और 2 पचे 10, यहाँ कितना आ गया 450। फिर किससे काट दिए, 6 से काट दिए, 6 सते 42 और उसके बाद कितना आ गया 6 सते 42 और 6 पचे 30 और यहाँ 0। ठीक है, 75 आ जाएगा, सॉरी 6 पचे 30, 75 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 75 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 7500 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% परिवार पर व्यय करता है तथा शेष अपनी आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ पे कुल आय कितनी है, यहाँ पे आय जो है वो कितना है, 24% मकान के किराए पे खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 24% ये हो गया और 62% ये हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 2 6 और 6 2 8, 4 2 6 और 6 2 8, 86। अब कितना ये खर्च कर रहा है 86, तो बचत उसकी कितनी हो गई, बचत कितनी 100 माइनस 86 कितना हो गया 14। अब इस 14 की वैल्यू दी गई है कितना 6300। तो क्या पूछा है, उसकी कुल आय, कुल आय पूछे यानी 100% पूछा है कुल आय। ठीक, अब यहाँ 6300 बटे 14 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 7 से काट दी, 7 दूनी 14 और 7 9 63, 900। तो आ गया 50 दूनी 100, कितना आ गया 9 पचे 45, यानी 45,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। राम का आय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि
होती है। तो यानी सब यहाँ मान लेते हैं कुल आय, कुल आय, यहाँ पे मान लेते हैं खर्च मतलब वही व्यय, और यहाँ पे मान लेते हैं बचत, बचत मान लेते हैं। अब सपोज करिए उसका व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, यानी 3:2 के अनुपात में। 3 रुपये खर्च कर रहा है, 2 रुपये यहाँ बचत कर रहा है, तो उसकी आय कुल कितनी रही होगी? 5 रुपये तो ही रही होगी, यानी 5 रुपये उसकी रही होगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब उसके बाद क्या कर रहा, उसकी आय में 10% की वृद्धि, यानी इसकी आय में, ये जो कुल आय है उसकी आय में 10% की क्या कर दी जा रही है? वृद्धि। अब देखिए अगर हम 5 का 10% निकालें तो जाहिर सी बात है हम दशमलव में चले जाएंगे, और जब दशमलव में जाएगा तो मामला तो उलझ जाएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, सीधे इसको यहाँ पे सीधे क्या कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर दे देंगे। तो 100 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 100 से, यहाँ भी 100 से और यहाँ भी 100 से, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10% की वृद्धि कह रहा है, यानी इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे, 10% की वृद्धि। ठीक है, तो 500 का 10%, 500 का 10% कितना आ गया, ये जीरो ये कटा, ये जीरो से ये कटा, कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो इसमें 50 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 500 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और उसकी व्यय भी 12% बढ़ जाता है, यानी उसका व्यय मतलब खर्च, यानी 300 का 12%, 300 के 12%। ठीक है, अब यहाँ पे 300 का 12% आप जब निकालेंगे तो कितना, ये 0 डबल 0 कट गया, कितना आ गया 36, तो यानी इससे क्या हो 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 336, 336। अब क्या करेंगे, यानी ये कुल आय 550 है और खर्च कितना है 336 है, तो बचत कितने का कर रहा है, तो यानी 550 माइनस 336, यहाँ पे कितना आया 4 आया, यहाँ पे कितना आया 1 और यहाँ पे 2, यानी 200, यानी 214, यानी 214 क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो अब यहाँ पे 14 क्या कर रहा है, सिर्फ 14 बचत कर रहा है ना, यानी यहाँ 200 है और यहाँ कितना है 214 है, तो कितने का टोटल हुआ 14 का। तो अब क्या करेंगे, इस 14 बटे कितना कितना किससे होगा 200 से, 200 मल्टीप्लाई 100, तो 100 दूनी 200, 2 सते 14 बराबर कितना आ गया 7%। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कुल आय दिया गया है, खर्च दिया गया, इसी खर्च को हम क्या कर सकते हैं, व्यय भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ बचत है। अब यहाँ पे 5 दिया, सॉरी यहाँ पे खर्च 3:2 के अनुपात में था, तो यहाँ 3 लिखे थे, यहाँ 2, लेकिन अगर हम उसका परसेंट, जब कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, 12% की वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर उस 10% बढ़ाएंगे, 12% बढ़ाएंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो वहाँ पे दशमलव में हमें कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, 500 कर दे रहे हैं, 300 कर दे रहे हैं और 200 कैसे आया 100 की मल्टीप्लाई। आप 50 भी रख करके मानेंगे तब भी आ जाएगा क्वेश्चन। 30 यहाँ कर देंगे तो यहाँ 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ 10% बढ़ाया गया, जब 10% की वृद्धि यानी 500 का 10% तो कितना 50 ऐड कर देंगे तो 550 आ जाएगा। 300 का 12% 36 यहाँ पे आ जाएगा 336। अब इन दोनों यानी 500 उसकी आय है और 336 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितने हुई 214 की। अब 200 से कितना हो रहा है 214, तो कितने का अंतर है, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है 14 का। तो किससे हो रहा है 200 से 14 बटे 200 गुणे 100, 100 दूनी 200, 2 से 14 कट गया, आ गया 7%। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है 53। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/4। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आय लिखिए और यहाँ पे खर्च लिखिए
और उसके बाद क्या, बचत। ठीक, अब क्या करता है, अब सब ये उसकी आय है, 4 रुपये क्या है, आय है, और 3 रुपये उसकी क्या है, खर्च है। तो 4 को यहाँ पे लिखे, 3 को यहाँ। अच्छा, 4 रुपये उसकी आय है और 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 रुपये की बचत करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब क्या कर रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी जो आय है, यानी आय क्या है, 4 है, तो 4 में 20% की वृद्धि जब करेंगे तो क्या होगा, दशमलव में जाएगा। तो दशमलव जाएगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें यानी तीनों में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। अब 400 का 20% जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो 80 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 480 हो गया। ठीक है, इसका 10% जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 का 10% 30, 30 इसमें जोड़ देंगे तो 30, 330 हो जाएगा। अब इसकी आय 480 है, खर्च इसका 330 है, तो बचत कितना है, दोनों में 480 में से 330 घटा देंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए 100 से कितने ज़्यादा हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 85 तो हो रहा है, और किससे हो रहा है, 100 से। तो 50/100 और प्रतिशत पड़ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 50%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की मासिक वेतन 20% बचाता है, तो यानी मान लीजिए उसकी मासिक वेतन 100 था और 20% क्या कर दिया, बचाता है, तो क्या कर देते हैं, 80% खर्च कर रहा है। ठीक, अब उसकी मासिक व्यय 6000 है, अब उसकी मासिक व्यय क्या है, 6000 है, उसकी मासिक व्यय क्या है, 6000 रुपये है। तो इसमें 6000/80, तो उसकी मासिक बचत कितनी थी, 20%। तो यहाँ 20 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20 चौक 80, और 4 से ये काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1500। ये आ गया क्या, 1500। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखते हैं, 55 नंबर है। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, यानी 60% ऐसे लोग थे जिनमें क्या था, जो कमाते थे और उसमें क्या करते थे, बचत करते थे। ठीक है, तो 2500 लोग क्या थे, 2500 लोग ऐसे थे जो 60% क्या करते थे, बचत करते थे। ठीक है, यदि उसमें से, किसमें से, इसमें से, यानी 60 में से, ठीक है, यदि उसमें से 30% बैंक में, 30% बैंक में और 32% डाकघर में, 32% डाकघर में, ठीक है, तो कितना हो गया, 62, यानी ये 62 हो गया। ठीक है, लेकिन आप ये जानिए ये 60 जो है ये भी अपने आप में 100% है, यानी 100 में 62 क्या करते थे, बैंक घर और डाकघर में बचत करते थे, और बाकी क्या करते थे, शेष जो बचा 38% वो किसमें बचत करते थे, शेयर में। ठीक है, यानी ये भी 60 तो अपने आप में, देखिए दुनिया की कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ 60 भी क्या है, 100% है। तो 60 में क्या, 62 किस में खर्च करते थे, बैंक और डाकघर में, सॉरी बचत करते थे। तो जब 62% बैंक और डाकघर में बचत करते थे तो बचा कितना, 38, तो 38 क्या हो जाएगा, शेयर में। तो शेयरों की कुल धारकों की संख्या, तो 2500/60 ये 60% है, 100 गुणे 38 बटे क्या नाम है, 100। ठीक है, ये 0 से 1 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10, ये 0 से ये 0 काट दिए, 5 5 25, 3 गुणे 5 15 गुणे 38, इसका गुणा करेंगे तो 570 आएगा, 570। ठीक है, अगला हेडिंग देखते, अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी अपने पूंजी का 1/3 भाग, सपोज करिए उसकी आय जो थी 100% थी। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाल लिए, 1। ठीक है, तो 1/3 यानी 1/3 7% पर, और 1/4 8% पर, और शेष, अभी शेष का तो हमें निकालना है, तो शेष क्या करेंगे,
इन दोनों को जोड़ करके इसमें से 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 और 4 7, यानी 1 माइनस 7/12, तो 12 माइनस यानी 5/12, यानी कितना आ गया 5/12। ये कितना करते थे 10% पर, ठीक है, 5/12 10% पर। अब क्या कर देंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लिए तो कितना आया 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 गुणे 7% प्लस 4 तियां 3 गुणे 8%, 12 से 12 कटा तो 5 गुणे 10%, ठीक है, 5 गुणे 10%। अब गुणा कर देंगे 28% प्लस 24% प्लस 50% बटे 12, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102/12, 2 से काट देंगे, 2 छक 12 और 2 पचे 10, 2 1 कम 2 51, यानी 51/6%, 51 बटे कितना आ गया 6%। अच्छा अब आगे 51, तो उसकी वार्षिक आय क्या है 561, तो 561 बटे 51/6 गुणे 100। अब 6 ऊपर जाएगा तो 561/51 गुणे 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये 51 से कट जाएगा 11, तो कितना 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 छक्का 66, यानी कितना हो जाएगा 66, ठीक है, 66,000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 3/4, तो यहाँ पे लिखिए आय, फिर उसके बाद खर्च, उसके बाद बचत, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे आय लिखे, खर्च और बचत। अब क्या कर रहा है 4 रुपये उसकी आय है, ये आय हो गया और ये क्या हो गया खर्च हो गया। 4 रुपये उसकी आय है और 3 खर्च कर दिया, तो बचत कितना करेगा 1 का करेगा ना, ठीक है। फिर उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी, अगर हम 4 का 20% निकाल लें, 4 का 20% निकालेंगे तो दशमलव में चले जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा टफ, और जब टफ होगा तो आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में थोड़ी कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 का, इसमें 100 का, इसमें 100 का, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 चौका 400, यहाँ 300, यहाँ 100, और 20% करेंगे तो 80 आएगा, 400 का 20%, तो 80 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 480 हो गया। उसके बाद 3 इसमें क्या करेंगे खर्च में 15%, यानी 15% की वृद्धि हो रही है, तो 300 का 15%, 300 का 15%, ठीक है, 15 तियां 45, यानी कितना हो गया 345, ठीक। अब क्या हो रहा है 480 उसकी आय है, 345 उसका खर्च है, तो उसका क्या बचत कितना रहा होगा 480 माइनस 345, 5 3 और 1 135। अब 100 से 135 हो रहा है, कितने ज़्यादा हो रहा है 35 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, किससे 100 से, तो 35/100 मल्टीप्लाई 100 कट जाएगा, कितना आया 35, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, यहाँ पे क्या कर लेंगे आय, खर्च और बचत, ठीक है, व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। अब ये बताइए अगर उसका खर्च 5 रहा होगा और बचा रहा 1 बचा रहा होगा, तो उसकी आय कितनी रही होगी 6 रही होगी, ठीक है। अगर भाई वो 6 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है, उस बचा कितना 1 रुपये, ठीक है। अब क्या करें, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 6 का 25%, तो क्या करेंगे माइनस में जाएगा, सॉरी
पॉइंट में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या कर, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे भी कर देंगे। तो 600, 500, 100। अब 600 का 25% यहाँ निकालेंगे, तो 600 का 25%, तो क्या 25 छक्का 100, 25 छक्का 150, ठीक है। तो 150 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 750। अब 500 का यहाँ पे क्या दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, बचत में 15%, यानी इसका 15% निकालेंगे, इसका 15% निकालेंगे, तो क्या आएगा, 100 का 15%, 15 आएगा, तो 15 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 115 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर उसकी आय 750 है और 115 खर्च कर दे रहा है, तो सॉरी बचत कर रहा है, तो खर्च कितना रहा होगा, यानी 750 माइनस 115, 5, 3 और यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। तो अब बचा के यहाँ पे कितना, 635, यानी 635। अब ये बताइए 500 से 635 हो रहा है, तो कितने ज़्यादा हो रहा है, 135 ज़्यादा हो रहा है ना, किससे, 500 से। तो यहाँ 135 बटे 500 गुणे 100, 100 पचे 500 और 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, हो गया क्या 27%। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 59। कह रहा 3 व्यक्ति ABC के वेतनों को जोड़कर 72,000 हैं, क्रमशः उनके वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च। अब देखिए यहाँ खर्च लिखिए और यहाँ पे क्या बचत, यहाँ पे बचत लिखिए और यहाँ पे खर्च, और यहाँ ABC। अब ये बताइए उसका क्या नाम है, इन तीनों का बचत का अनुपात क्या है, 8:9:20, ठीक है। और खर्च क्या है, 80%, 85% और 75%, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अभी हमें व्यक्ति की आय नहीं पता है। सपोज करिए व्यक्ति की जहाँ ABC लिखा है, यहाँ आय हम इसकी 100 कर दे रहे हैं, आय क्या कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं। अब क्या 8 बचत कर रहा है, 8 बचत कर रहा है और 8 उसकी बचत है, और खर्च कितना है 80, 100 में से 80 खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, ठीक है। 100 में से बचत उसकी 8 है और 100 में से 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 20, ठीक है। और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, ये यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, बचत 9 है, यहाँ पे बचत 9 है और उसका खर्च कितना है, 100 में से 85 खर्च कर दे रहा है, तो बचा उसके पास कितना फिर, ठीक है 15 बचा, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज लगा है, तो 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15 और 50 दूनी 20 पंचे 100, तो 20 तिया कितना हो गया 60, यानी इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 60, यानी यहाँ पे आया क्या 60 आ गया। फिर आ रहा है क्या 20% उसकी क्या है बचत है और 100 में से 75 फिर खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 25, तो 100 के फिर मल्टीप्लाई, 25 चौक का 100, 20 चौक 80, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया 80, तो 40 + 60 + 80 को जोड़ लिए तो कितना आ गया 0 0 8 6 14 14 4 18, यानी 180 की वैल्यू दी गई है, 180 की वैल्यू दी गई है 72,000, ठीक है। तो किसका पूछा है, ए का वेतन, ए का वेतन कितना है 40, तो 40 का यहाँ निकाल लेना है, 72,000 बटे 180 गुणे 40, 0 0 कट गया, 18 चौक 72, यानी ये 400 हो गया, और 400 गुणे 40 तो हो जाएगा क्या 4 चौक 16, 16,000, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग 3% पर ब्याज मिलता है, 1/4 भाग 3% पे, ठीक है, 2/3 भाग 5% पे, 2/3 भाग 5% पे, ठीक है, तथा शेष 11% पे। शेष, अब मान लीजिए उसकी आय रही होगी 100%, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 1/4 और 2/3 को जोड़ करके क्या कर देंगे, घटा देंगे -1 से। तो -1 1/4 प्लस 2/3, तो यानी 1 माइनस, यहाँ एलसीएम 12 हो गया, 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस 8, तो 1 माइनस 11/12, तो 12 कम 12 और 11 गया तो 1/12, तो 1/12 गुणे 11%, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, 4 3 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 12 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12, तो 3 गुणे 3%, उसके बाद 8 गुणे 5%, उसके बाद यहाँ पे 11%, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 40 प्लस 11 बटे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12। अब 40 और 11 कितना हो गया, 51 9 60 बटे क्या हो गया 12, 12 पंचे 60, यहाँ आ गया क्या 5%। यही आपका आंसर हो गया 5%। अगला क्वेश्चन है 61 क्या कह रहा है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, ठीक है। 30% भोजन पर, 30% भोजन पर यहाँ खर्च कर दिया और 3% किस पे खर्च कर दिया, धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 33%। क्या निकालना है, तो दोनों मदों पे 2310 व्यय करते हैं, तो उस महीने की कुल आय, तो 2310 बटे 33 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यही निकालना है बस। उसके बाद 11 3 33 और 11 दूनी 22, 11 10, ठीक है, 210। फिर क्या करेंगे, अब 3 से काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा 7000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स अपने 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो 35% और 5% कुल कितना हो गया 40%, दोनों क्या करता है खर्च करता है। तो 17,600 बटे 40 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से ये कटा, 25 चौका 100। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे गुणे 25 का, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44,000 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आय व्यय पे सारा आधारित क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।